छात्रों प्रिय छात्र छात्राओं, तो आज अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है त्रिकोणमिति। और इसमें आज इंट्रो क्लास है, हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, उसका परिचय। ठीक है प्रयास। तो त्रिकोणमिति होता है एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। क्या होती है? समकोण त्रिभुज होता है त्रिभुज। ठीक, इसको कुछ नाम दे देते हैं भुजाओं को, ए और बी और सी। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, जे होता है समकोण मतलब 90, इसकी भुजा कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री पे भुजा होती है उसको हम बोल देते हैं हम लोग लंब। तो ये क्या है अपना? लंब। ठीक है, सही दिखाई दे रहा है? जी सर। और जिस पे त्रिभुज रखा होता है उसको बोला जाता है आधार। तो ये है अपना आधार। और 90 अंश के सामने वाली भुजा को बोला जाता है कर्ण। कहीं भी कैसे भी आराम से तुम समझ सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इनकी भुजाओं का अनुपात। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक याद कर लेना, साइन कॉस टेन कॉट सेक। ठीक है प्रिया। तो साइन होता है लंब बटे आधार। अच्छा, इसको हम लंब को एल लिख दें, आधार को ए लिख दें, कर्ण को के लिख दें। जी सर। तो यहाँ ऐसे भी तो हो सकता है एल बटे के। जी सर। हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम कॉस ए। कॉस क्या होता है? प्लस आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और आधार को ए बटे। ठीक है। उसके बाद क्या? साइन कॉस टेन। हाँ सर। टेन होता है प्लस लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब को एल हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? कॉट। कॉट होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार को ए बटे एल। उसके बाद क्या आता है प्रयास? सेक होता है कर्ण बटे आधार। इसको हम लिखेंगे के बटे ए। और उसके बाद में कौशिक होता है कर्ण बटे लंब। इसको लिखेंगे के बटे एल। ठीक है। इसका एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है समझने का। क्या लिखते हैं? लाहौर बटे कक्का हो रहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखो। ये है साइन कॉस टेन कॉट से कॉसिक। तो पैटर्न पता होना चाहिए। साइन कॉस टेन कॉट से कॉसिक। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, फिर उल्टा। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? कॉट आधार बटे लंब, से कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ठीक है यस, इतनी बात समझ गए? अच्छा, इससे हम थोड़ा इन जो मतलब इनके अनुपातों में संबंध होता है वो हम देख लेंगे। इससे भी तुम समझ सकते हो प्रयास। जी सर। लंब और मतलब साइन के नीचे क्या होता है? कॉस। या फिर हम एक निकाल के बताएंगे, एक ही बताएंगे, बाकी तो समझ जाओगे। साइन क्या होता है भाई? साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है। अगर हम उल्टो करें, जैसे लिख दें 1 बटे साइन है, तो कितना जी? कर्ण बटे लंब। जी सर। किया। अच्छा, 1 बटे साइन है, कर्ण बटे लंब क्या होता है? देख लो, क्या होता है? कॉसेक। तो 1 बटे साइन है कॉसेक है, और 1 बटे कॉसेक के बराबर साइन है। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा? 1 बटे सेक, और टेन का 1 बटे कॉट, और कॉट का 1 बटे टेन, सेक का 1 बटे कॉस, और कॉसेक का 1 बटे साइन। एक जो इसके नीचे आ रहा है देखो, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो उसका उल्टा होता है। एक विशेष फार्मूला है, वो हम लोग देखते थे। अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे लिखें, साइन है बटे कॉस है। साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कास का होता है? आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा भाई। जी सर। साइन है बटे कॉस है, ये लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन। तो ये ध्यान रखोगे, साइन है बटे कॉस से बराबर हो जाएगा 10। इधर ऐसे लिख देंगे हम प्रयास, कॉस से बटे साइन है, तो क्या हो जाएगा? कॉट। ये है इसके उल्टे वाले। अब
अब तुम्हें एक और भी याद करने हैं, बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे भी सवाल आते हैं। बिल्कुल सूत्र क्लास या एंट्रो क्लास समझ सकते हैं तुम इसे। तो पहले यहाँ कोण लिखिए, साइन कॉस टेन, मतलब ये कोण है 0, 30, 45, 60, 90। और क्या होते हैं साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक। ठीक है। तो तुम्हें एक पहली लाइन याद कर लो। वैसे ट्रिक भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो क्या करोगे ट्रिक का इतना थोड़ी, तुम्हें 2-4 क्वेश्चन आएंगे वो याद ही कर लो। साइन 0 का 0 होता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1। बाकी फिर क्या करेंगे हम इधर से लाके लिख देंगे। पास का कितना हो जाएगा प्रयास 1, इसका हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है। अब क्या है टेन में बताएं, टेन क्या होता है साइन बटे कॉस। तो इसके बटे में करो तो 0 के बटे में कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। इसके बटे में यानी कट के कितना हो जाएगा 1/√2, ऐसे करके है लिखा, जैसे 1/2 और यहाँ लिख लिया 1/, हाँ सर 1/√3 इसमें हो जाएगा। कट के यानी कि 2 से 2 कट जाएगा। हाँ। कितना बचेगा, ये पूरा कट जाएगा, कितना तो बचेगा एक। यहाँ 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3। यहाँ पर देखो प्रयास, यहाँ 0 को भाग देंगे यानी परिभाषा के इनफाइनाइट। ठीक है। अब हम कॉट का उधर से लिख लेंगे इनफाइनाइट √3 1/√3 0 और 0। ठीक है। ठीक है। अब अब हम सेक सेक का उल्टा कॉस का बनपान में होता है, तो 1/, तो बन ही रहेगा। ठीक है भाई, इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3, इसका √2 सर, कॉस का, हाँ इसका हो जाएगा √2, इसका केवल सर, इसका 2 इसका 0। और कहाँ से कॉस जाएगा, इसका हो जाएगा फिर 0। हाँ सर मतलब 1/, में होता है कॉस का सेक का, तो इसका हो जाएगा उल्टा कितना हो जाएगा प्रयास। अनंत। अब कॉसेक साइन का उल्टा होता है 1/, में, तो 0 का तो कितना रहना चाहिए, यानी कि 1/, सर इसका प्रयास 2, इसका √2, 2/√3, इसका सर 1। इतना है अपना लिस्ट, और देख लो अच्छी तरह से याद करो। पहले हम सर्व संख्या वाला फार्मूला भी कर लेंगे। तो तुम्हें ये फार्मूला तुम्हें याद करने होंगे, इससे बहुत सवाल आते हैं। साइन स्क्वायर है या थीटा कुछ भी मान लोगे, जैसे अपनी अपनी इच्छा, बराबर तो होता है जी सर होता है। अगर तुम इससे साइन का मान निकालो प्रयास कितना आ जाएगा, तो सर 1 - cos स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर ए का मान निकालो तो कितना आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर है। इसके 3 फार्मूला है, तुम्हें याद कर लेंगे। तो एक है 1 + tan स्क्वायर है बराबर कितना होता है प्रयास, सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इससे केवल tan का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, 10 का मान सर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है भाई। अगर उधर ले जाएंगे तो और हो जाएगा सेक स्क्वायर है tan स्क्वायर है बराबर, इसके भी हो जाएंगे 3 फार्मूले। जी सर। राइट है 1 + cot स्क्वायर है बराबर cosec स्क्वायर है, और इसे अगर हम cot स्क्वायर का मान निकालें प्रयास कितना हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर ए स्क्वायर है -1। ठीक है भाई। जी सर। अगर उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर है cot स्क्वायर है बराबर 1। ठीक है, 3 इसके हो गए। ये सब फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लो, कल से सवाल शुरू होंगे।